हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। यूपी होमगार्ड का आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इस वीडियो में। जो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड का जो खान सर का जो बुक है, उसका मैंने आपका एक पार्ट जो करा दिया है, फर्स्ट पार्ट, और आज हमारा जो रहेगा वो सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा। ओके, तो अभी तक अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देख लें। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इस वीडियो में जो हमारा 100 क्वेश्चन है आपका, और ये आप लोग लिए जानते हैं रामबाण होने वाला है, क्योंकि खान सर का जो बुक है जो यूपी होमगार्ड के लिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जीके हैं 100% आपका एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका इसमें। और आपका कम से कम टाइम में हम इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें पूरा का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट कराना है। ठीक है, तो हम एक दिन में 2 या 3 या 4 हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, जिससे कि हमारे पास टाइम का भी मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा और हमारा रिवीजन भी पूरा होता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या जियोग्राफी का आपका अगर रिवीजन करना है तो भी आप जाके हमारे जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर जाके आप इस पर प्लेलिस्ट में जाके चेक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो अगला क्वेश्चन है हमारा है पहला, उससे आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, मेट्रोपॉलिटन सिटी की परिभाषा किस जनसंख्या सीमा के आधार पर दी जाती है? तो कौन सी जनसंख्या सीमा के आधार पर मेट्रोपॉलिटन की जनसंख्या सीमा दी जाती है मेट्रोपॉलिटन सिटी की? तो ये हमारा जो दिया जाता है वो हमारा दिया जाता है कौन से किसके आधार पे? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या पे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है जो आपका, मेगा सिटी सामान्यतः किससे कहा जाता है? तो मेगा सिटी किससे कहा जाता है? तो मेगा सिटी जो हमारा हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा सिटी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो ये आपका जो मानवाधिकार आयोग है वो आपका है यहाँ पे वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये आपका पूछ लेता है कौन सा निकाय संवैधानिक है और कौन सा वैधानिक है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं मानवाधिकार में? तो इसमें हमारा हो जाएगा वो आपका है पूरा का पूरा 30 अनुच्छेद है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस कानून के तहत भारत में जेलों का दौरा करने कैदियों की स्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है? यानी कौन सा ऐसा आयोग है जो जेलों का दौरा कर सकता है, कैदियों की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है, ये बताना है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा आपका पाँचवें का, वो आपका हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये आपका जेलों में दौरा कर सकता है और कैदियों की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका, डोकलाम विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था? तो डोकलाम विवाद जो था भारत के किस पड़ोसी देश के साथ था? तो ये हमारा हो जाएगा चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था डोकलाम विवाद, ये आप याद रखेंगे। सातवां क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है, जैसे आप लोग जानते हैं ये भारत है और ये आपका हमारा श्रीलंका है, तो इसको जो आपका अलग करती है वो कौन सी संधि अलग करती है, ये पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे सातवें का वो हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि जो अलग करती है। आगे आते हैं आठवां जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम? तो ये हमारा हो जाएगा आपका 2000 में। ठीक है, ये आपका क्या कब हो जाएगा? तो ये 2000 में हो जाएगा, सूचना अधिनियम जो हुआ था लागू हुआ था। नौवां क्वेश्चन है आपका, डीप फैक्ट किस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो किस तकनीकी का उपयोग करके डीप फैक्ट बनाए जाते हैं? तो 9वें का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं आपका 10वां क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका देख लेते हैं। 10वां है, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय नेटिकेट का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया का जो उपयोग करते समय नेटिकेट का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो आपका देख लेते हैं, वो 10वें का आपका हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो 10वें का हमारा बी, ऑनलाइन व्यवहार के सामाजिक नियम और शिष्टाचार। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एनपीए का पूर्ण रूप है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एनपीए का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। ये आपका एनपीए का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस समय आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एकदम आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए आप चाहें तो इस वीडियो से आप कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके अपना जो भी स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो शेरा नृत्य किस जिले में मनाया जाता है? तो ये जो आपका मनाया जाता है वो आपका कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ललितपुर में। ठीक है, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है? तो कौन से मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है यहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा 13 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बंधुता। ठीक है, बंधुता को बढ़ावा देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो शरण लेने की गारंटी देता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 14 का सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है भारतीय जीएसटी में? तो ये आपका हो जाएगा 15 नंबर का, वो आपका हो जाएगा सेवा कर। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 16 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में सदस्य के लिए आप लोग जानते हैं कि जैसे आपका होता है यहाँ पे आपका होता है राज्यसभा, ठीक है, और ये आपका होता है लोकसभा, ठीक है, और ये संसद होता है। ठीक है, तो संसद आता है आर्टिकल 79 में। ठीक है, ये आता है आपका 80 में, और ये आता है लोकसभा आपका 81 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा, तो हमारा जो राज्यसभा में कितनी आयु होनी चाहिए हमारी न्यूनतम? तो इसमें जो हमारी आयु होनी चाहिए वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो ये कब किया गया था जू अथॉरिटी का? तो इसका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1992। ठीक है, इसमें आपके एक का काम आप ये भी करिएगा, आप अपने साइड से भी इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब आप क्वेश्चन करते रहिए, देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और जितना भी सही होगा आपका लास्ट में वो आप कमेंट में आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका पूरे 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका। ठीक है, तो इससे आपका ये हो जाएगा कि आपको जो आ रहा है वो एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है वो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, CRPC की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा FIR तैयार करना है। तो कौन सी धारा में हो जाएगा? तो 18 का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 154 में। ठीक है, तो ये आपका 154 सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका पूछा जा चुका है कई बार, तो ये आप याद रखेंगे। तो माल्थस का जो हो जाएगा, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बोलता है कि ये आपका हो जाएगा ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य पूर्ति या प्रीति होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, 20 नंबर है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका पाया जाता है 11 में। ठीक है, धारा 11 में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया था पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार? तो ये आपका हो जाएगा 21 नंबर का, वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो जो मसालों का प्रमुख उत्पादक था वो कौन सा राज्य था, बताना है हमें।
तो ये आपका हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 22 नंबर का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश मसालों का उत्पादक था। 23 नंबर देख लेते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं जो प्रकाश का त्यौहार मनाया जाता है वो आप लोग को कौन सा मनाया जाता है, तो वो दिवाली मनाया जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था। तो चीन ने कब तिब्बत पर आक्रमण किया था, तो वो आपका कब किया था, तो आप लोग बताएंगे 1950 में किया था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। तो जैव संकेतक कब माना जाता है किसी जीव को जल प्रदूषण का, तो इसका हमारा हो जाएगा, वो आपका आंसर सही हो जाएगा मेढक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। हाँ, तो आइए 26 नंबर देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो शहरी स्थानीय शासन से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया था, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सही सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या होती है। तो आप लोग जानते हैं जो टोटल अधिकतम संख्या होती है वो आपका कितना होता है, तो आपका 34 होता है। ठीक है, यानी कि एक आपका हो जाएगा जो मुख्य न्यायाधीश और प्लस में 33 जो हो जाएंगे वो अन्य न्यायाधीश मिला के टोटल आपके 34 होते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में आप याद रखेंगे। ठीक है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और आपका 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, 34। आगे देखते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो क्षोभ मंडल में जो सबसे प्रचुर गैस होती है वो कौन सी होती है। आप लोग जानते हैं सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद से आपका समताप मंडल होता है, उसके बाद से आपका आयन मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका वायुमंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समताप मंडल में आप लोग जानते हैं कि समताप मंडल में ही आपका यहाँ पे वो ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और सारी जो मौसमी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये आपका पाया जाता है वो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है। तो ये कौन सा अधिकार है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये आप लोग जानते हैं कि 19 के आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका 19 का बी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 के ए में आपका है कि आप झंडा फहरा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 19 का बी में आपका है आपका यहाँ पे कि आप यहाँ पे बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया था। तो कौन सा राज्य था, तो ये आपका हो जाएगा 30 नंबर का, वो था राजस्थान। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व का कौन सा फार्मूला होता है। तो जो जनसंख्या घनत्व का फार्मूला हो जाएगा संख्या बट्टा स्पेस, यानी आपका संख्या बट्टा स्पेस यानी जगह, यानी जितनी संख्या रहेगी और जितनी जगह रहेगी, जगह से हमें उसमें भाग देंगे तो आपका घनत्व पता चल जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। तो बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण कैसे बढ़ाता है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो 32 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1928 में किसने किया था, तो ये बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो आपने किया था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है। तो किसको प्राप्त करता है मिला है, कौन है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड के। तो 34 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी को। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा हरियाणा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। तो कौन सी समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। तो 36 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, फेरवानी समिति के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों के सूजन के लक्षण दिखते हैं। तो लार ग्रंथियों के जो सूजन के लक्षण दिखते हैं वो आप जानते हैं आपका यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा कंठमाला, यानी गले का जो रोग होता है उसमें आपका लार ग्रंथियों में सूजन का लक्षण दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान दिया गया है। तो कौन सा प्रावधान दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो 38 का देखना है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग और आपका मानवाधिकार न्यायालय, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी ये तीनों सही है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6 संबंधी 5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए, तो किस मामले में किया गया था। तो ये आपका कौन सा मामला था, तो आप लोग जानते हैं ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला था। ठीक है, जिसमें 6:5 के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का, सीमित करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी आप लोग जानते हैं वो किसके अनुच्छेद के तहत हुआ था। तो ये हमारा हो जाएगा 40 नंबर का, वो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यानी 124, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इरेना क्या करती है। इरेना क्या करती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का, वो आपका हो जाएगा अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आप जानते हैं कि आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा सड़क मार्ग। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो ये आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, वो आ जाएगा UNCTT को। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है। तो जो दूध या ब्रेड या आवश्यक वस्तुओं पर GST क्या है, तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 45 नंबर का हो जाएगा 5% है, यानी सबसे कम है। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, डेस्क में एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो कहाँ पे वो कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, वो कौन सा एक प्रकार है साइबर अपराध का। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेलवेयर अटैक। ठीक है, मेलवेयर अटैक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जायद फसल डैश ऋतु के दौरान होती है। कौन सी ऋतु के दौरान जायद फसल होती है, तो आप लोग जानते हैं जो जायद फसल होती है वो आपका होता है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के दौरान, गर्मी में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो जो आपको ये कहा जाता है वो आपका हो जाएगा सकल कुल आय। ठीक है, सकल कुल आय कहा जाता है, GDP। ठीक है, सकल कुल आय। आगे देखते हैं आपका 49 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित होता है वो आप लोग जानते हैं 49 का आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 55। और अगर वहीं पे उपराष्ट्रपति के चुनाव का बात करें, ठीक है, उपराष्ट्रपति के, तो ये आपका हो जाएगा आपका कौन सा 66। ठीक है, 66, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 49 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं आपका 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन करता है। तो कौन करता है पूर्व संचालन,
तो ये हमारा हो जाएगा 50 नंबर का यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी DIPP। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा 50 नंबर का। 51 नंबर देखते हैं आपका, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITR परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो क्या प्रदर्शित करना है? तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का, तो इसका आपका 51 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बड़े पैमानों पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा जो पुस्तक लिखा था वो किसने लिखा था? तो ये आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो जी ने लिखा था तुगलकनामा पुस्तक। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो ये आपका 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा 53 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, किस उपलब्धि के क्षेत्र के लिए? तो 54 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए कौन सी सीटों का आरक्षण बढ़ाया था, कौन से संवैधानिक संशोधन में? तो ये आपका 55 का आंसर हो जाएगा 79वां संशोधन में बढ़ाया था, 79 संशोधन। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिगृहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण किसने किया, कौन करता है? तो 56 नंबर का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ये आपका जिला अधिकारी करते हैं, यानी भूमि सुधार से कोई भी आपका रिलेटेड होगा तो सबसे पहले आपका जिला अधिकारी पे ही लगाना है, जिला अधिकारी होता है कलेक्टर। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आप लोग को बताना है, बताइए लोक नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ का जो लोक नृत्य आपका हो जाएगा वो आपका 57 का सही हो जाएगा, आप लोग को बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ए, चरकुला। ठीक है। बिहू कहाँ का है? तो ये असम का है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी किया गया था स्टार्ट? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। ठीक है, USAID, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त एजेंसी जो था उसके लिए स्टार्ट किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो कौन से वर्ष में किया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए? तो ये आपका जो किया गया था वो आपका किया गया था 2002 में। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष के अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम? तो इसका आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2000 में। ठीक है, 2000 में किया गया था। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। तो आप लोग जानते हैं जो लोकटक झील है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, तो ये आपका मणिपुर में हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका आगे। आइए 62 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपका। 62 नंबर है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका हो जाएगा 62 नंबर का, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद का ये लिखित आत्मकथा है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो कितने प्रतिशत हुए थे 2016 के विमुद्रीकरण के बाद? तो ये जो आपका हुआ था वो आपका 98.96% हुआ था। ठीक है, यानी 98.96% जो हुआ था वो आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 0.1 ठीक है आपका 04 ये आपका नहीं मिला था सरकार को। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने
को अपनाया गया, डैश को अपनाया गया। तो 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? तो ये आपका हुआ था, जो हुआ था 64 का, वो आपका हो जाएगा वियना घोषणा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो क्या शब्द है आपका यहाँ पे? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के से कौन सा संबंधित है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 352 संबंधित है। ठीक है। ये वित्तीय काल आपातकाल है, वित्तीय काल से संबंधित है। और ये आपका 356 जो है, ये आपका किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ओके। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य मानव अधिकार आयोग के आधार पर यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? इसमें से कौन किसको प्राप्त है? तो ये आपका सही हो जाएगा, वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था गदर विद्रोह पार्टी के, ये आप लोग बताएंगे। तो ये आपका हुआ था, वो आपका हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है? तो तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा? तहसीलदार के पास कौन सा होता है? तो ये आपका तीनों यहाँ पे सही होता है। ठीक है। यानी तहसीलदार के पास देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका अधिकार है? तो ये आपका ए है एक मिनट, हाँ, ये आपका है संबंधित गांव की अड़गल पहाड़ी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, ये भी है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़गल पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं, ये भी है। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के लिए सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये भी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं रिंग ऑफ फायर प्रशांत पैसिफिक रिंग को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपकी क्या है? तो ये आप देख लेंगे, भूटान की राजधानी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो थिम्पू हो जाएगा। ठीक है। तो राज्य और राजधानी आप याद रखेंगे, राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन से राज्य की राजधानी है या कौन से देश की राजधानी है। ठीक है। तो देश और राजधानी आपको याद करना ही करना है एकदम, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो ये 72 का आपका आंसर सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है। तो ये मैंने आपका सबसे लंबा पुल बांध जो है वो मैं बांध और नदियाँ भी करा चुका है जियोग्राफी में। सबसे लंबा बांध और सबसे बड़ा बांध या सबसे छोटा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था? तो ये आपका हो जाएगा आपका अगस्त 1998 में। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? किस प्रकार परिवर्तन आएगा भारत और वियतनाम के बीच? तो ये आपका आएगा 74 का जो सही हो जाएगा आंसर, वो आपका हो जाएगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 75 नंबर क्वेश्चन है, 25 और बचा है, देख लेते हैं हम आपका। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या है डीआरडीओ का? तो ये आपका हो जाएगा 75 नंबर का, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। ठीक है, डीआरडीओ का सर्वत्र। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जो गोलाकार दर्पण होता है वो आपका परावर्तक सतह जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो ये आपका जो कहा जाता है वो आपका ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, ध्रुव। यानी अगर गोलाकार दर्पण है, आप लोग जानते हैं, तो ये आपका जो होता है ये आपका परावर्तक, ये आपका तल सतह होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे जो होता है वो आपका ध्रुव होता है, पी, तो इसे हम ध्रुव कहते हैं। ये जो आपका दर्पण होता है और ये जो आपका परावर्तक सतह होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
77 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1975 में। ठीक है, जैविक हथियारों पर समझौता हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आप लोग बताइए, अन्य नियुक्ति की नियुक्ति कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? ठीक है, तो ये विजयनगर साम्राज्य से भी मैंने हिस्ट्री में सारे टॉपिक करा चुका है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो आप लोग जानते हैं, वो आपका हो जाएगा 79 का ए, 1336 में कराया था। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में जो निम्नलिखित में सर्वोच्च कौन है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 80 का, वो आपका कौन सा संविधान हो जाएगा? तो ये संविधान हो जाएगा। ठीक है, यानी सर्वोच्च जो है भारत में कौन सा है? तो संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है। 81 नंबर है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग का जो होगा 81 का, वो आपका सही हो जाएगा, वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आप लोग के लिए जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपका सच में एकदम 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो कि यहाँ से आपका 100% है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने इसे 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपका इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आप लोग जितना टाइम दे सके उतना, अब आपके पास केवल रिवीजन करने का टाइम है। 100% आप ये जितना ज़्यादा अपना लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बार आपको एकदम जितना अपना जी जान लगाना है लगा देना है इस प्रैक्टिस सेट में, कि इस बार आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन छूटे नहीं पेपर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 50 वर्षों बाद काले हिरण ब्लैक बक को सफलतापूर्वक बचाया गया है? तो किस वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 50 वर्षों बाद किया गया है ये? छत्तीसगढ़ के। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वारन वापार वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों के समूह मर्कोसुर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मर्कोसुर का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, ये आप लोग बताइए। तो ये आपका हो जाएगा मोंटेवीडियो उरुग्वे में। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के वैज्ञानिक किस प्रकार के इंजन विकसित कर रहे हैं जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे? ठीक है, वो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक जो हैं जो कौन सा ऐसा इंजन विकसित किया है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेगा? तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा स्क्रैम जेट इंजन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को प्रक्षेपित करने के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग किया है? तो कौन से रॉकेट का उपयोग किया है? तो ये आपका हो जाएगा 85 नंबर का, वो आपका हो जाएगा LMB-3। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2011 के 97वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो संविधान में कौन सा निर्देशक संविधान जोड़ा गया 97वें संविधानिक संशोधन में? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? ठीक है, तो ये हमें बताना है विशेषाधिकार का अभाव किस शब्द का मतलब है। तो 87 का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा समानता का। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के में उनके स्वागत के दौरान कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था? तो कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये आप बताएंगे। तो 88 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनुगवा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 88 का। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, उस क्षेत्र या मैदान का नाम बताइए जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो कौन सा स्थान है वो आपका? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवल। ठीक है, ओवल में खेला था। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट दल की उप कप्तान ने अगस्त 2002 में टॉन्टन के मैदान में इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट में
214 रन की एक बड़ी स्कोर की पारी खेली एवं एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो वो कौन सा भारतीय महिला क्रिकेटर थी? तो ये हमें बताना है। तो इसको आपका आंसर जो सही हो जाएगा मिताली राज ने। ठीक है, आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, खाद्र मृदा नवीन जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आपका जो 91 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो खाद्र मृदा नवीन जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखना है हमें। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा आंसर, वो आपका हो जाएगा इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो 91 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लवड़ी तथा क्षारीय मृदाएं रेह, बंजर या कल्लर नाम से पाई जाती है? तो किस नाम से पाई जाती है? तो 92 का आपका सही हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्ना। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? तो 93 नंबर का सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, 94 नंबर का आंसर सही, 94 नंबर बताइए, किसने ईरानी तंबूरे और भारतीय बीड़ा को मिलाकर सितार तथा पखावज के 2 टुकड़े कर तबले का आविष्कार किया? तो तबले का आविष्कार किसने किया था? तो 94 का आपका आंसर सही हो जाएगा अमीर खुसरो। 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसे किया जाता है? तो 95 का हमारा सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा महिला खिलाड़ियों को। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन है? तो आपका 96 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आपका उपयुक्त सभी है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? तो इसका हो जाएगा अधिसूचित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। ठीक है, यूपीएसएसएफ का मुख्य उद्देश्य है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 98 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ठीक है, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार बताना है जीएसडीपी में। तो ये हमारा हो जाएगा 98 का, वो आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है अभ्युदय योजना का? तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, ये आपका जो अभ्युदय योजना चलाया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो आपका चलाया गया था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग का। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का 100वां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सहारनपुर और बिजनौर में किया गया है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो यहाँ पे किया वो पूरा का पूरा हमने 100 क्वेश्चन आपका कर चुका है। ठीक है, आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे आपका ऐसे ही आपका तीसरा प्रैक्टिस से चौथा आएगा, और आपका 1 से 2 दिन में हम 4 से 5 6 प्रैक्टिस सेट एक साथ कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, रिवीजन भी करना है। और अगर ज़्यादा टाइम पहले मैं करा दूंगा तो आप 2 से 3 बार 4 बार आप रिवीजन भी करने का आपको टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और आपका हो सके तो हम 1-2 दिन के अंदर आपका यूथ का जो है आपका, ठीक है, वो भी हम करा देंगे यूथ का आपका, और भी आपका जितना प्रैक्टिस सेट है वो भी हम करा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे, उतना ही आपके लिए पेपर आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं, जैसा आपको मैंने बताया था, तो कमेंट में एक बार आप ज़रूर बताएं कि आपके साइड से कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपका वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।